प्रिय प्रतियोगी या अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राओं, मैं आज केवल पर्यायवाची शब्द जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व कम शब्दों में, और आपको उसका पूरा विशेष चाहूँगा कि आपको विशेष उसका सही अर्थ में आप परीक्षा में अंक ले सके, ये बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो पर्यायवाची की परिभाषा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जिसमें जहां पर भी हो, इसलिए समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द चाहे कोई भी हो, वो पर्यायवाची और समानार्थक कहलाते हैं। ये जो है परिभाषा है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची और उसको समानार्थक। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कुछ महत्वपूर्ण कि जो आते हैं, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे पानी के पर्यायवाची अगर आपको याद है तो आपको समझो 4 याद हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखा अक्सर परीक्षाओं में इनमें से एक आते हैं। अब देखिए आप पहले पानी में क्या, जल, वायु, नीर, तोय, अम्ल। अब आपको याद है, और अब आपको कमल के बनाना है। कमल तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, जल मानी जिस शब्द में उसमें जादो जोड़, कमल नाम स्पष्ट है संधि लीजिए तोड़। ये तो कविता गुरु में आपको बताया सब रोचक बनाने के लिए। बाकी मुख्य बात यह है कि जल के जितने भर पर्यायवाची जो है उसमें आखिरी में अंत में जा जोड़ दो, अंत में जा जोड़ दो। जा, ये देखिए ये जा जुड़ गया, ये जल लिखा हुआ तो जलद कमल हो गया। वार में जा जुड़ा तो वारी, नीर में जा जुड़ा तो नीर, तोय में जा जुड़ा तो अम्बु में जुड़ा तो अम्बु। देखो शब्द वही है लेकिन जा जोड़ने से कमल। तीसरी बात, जल में ही अगर हमें बादल के बनाना, बादल वही शब्द, तो तुरंत दा जोड़ दो। जल मानी जिस शब्द में उसमें दा जोड़ दो, और इसके बाद बादल नाम स्पष्ट संधि, बादल बन जाए। दा भर जोड़ना, बादल बीच में बादल से दा को स्पष्ट किए कि दा आ रहा है तो दा जोड़ना, समझने में देखिए दा। तो जलद, वारिद, नीरद, तोयद, अम्ल। अगर हमें समुद्र बनाना, पानी से समुद्र, तो देखो तो अंश उनके प्रत्येक जल के शब्द में अंत में धी जोड़ दो। जैसे समुद्र है तो जलधि, वारिधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि। आप ये देखिए कितना सरल, आपको तुरंत एक उससे 3 याद हो गए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि परीक्षा में अक्सर आ जाता, कोई इनमें से ढेर सारे बनते शब्द, कोई अंत थोड़ी है। कितने शब्द होते हैं बादल और समुद्र के, तो जिसमें आखिरी में नया शब्द आ जाए, दा जोड़ देख लेना तो समझ जाना दिया रहता है कि इसमें कौन सा बादल का पर्यायवाची है। तो दा बाड़ा लिखा रहेगा तो समझ जाना ये तो बादल कहा गया, ये है, इसमें दा जुड़ा हुआ। समुद्र का कौन सा है तो धी जुड़ा रहे। कमल का कौन सा है उसके आगे जब देख लो। ये भी सरल काम हो गया। अब इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण मैंने चुन लिया हूं, जो ज्यादा जो विशेष रूप से पूछे जाते हैं, जैसे हवा, आकाश, तालाब, फूल, चंद्रमा, सूरज, अग्नि, गंगा और इनके शब्दों को और देख लो। अगर इनको भी आपने देख लिया, 4-4, 5-5 एक निगाह सब में दौड़ा लिया, पर्यायवाची में आपका काम सरलता से हल हो जाएगा। मैं यही चाहता था कि पर्यायवाची में आप बहुत कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आप इसका अध्ययन प्राप्त करें, यही मेरा उद्देश्य था।